हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ एपिडेमियोलॉजी। प्रिवेंशन क्या है? ये एक तरह का एक्शन है जो कि हम ले रहे हैं रिड्यूस करने का। क्या रिड्यूस करना है? चांस ऑफ गेटिंग डिजीज़। कैसे? बाय अपोजिंग द कॉज ऑफ डिजीज़। इट हैज़ 4 phases: प्राइमोडियल फेज, प्राइमरी फेज, सेकेंडरी फेज और टर्सरी फेज। Now we are going to talk about its first phase, which is primordial phase. It aims to prevent the development of risk factor before they appear. रिस्क फैक्टर के अपीयर होने से पहले ही उसको प्रिवेंट कैसे किए, ये इस फेज का मेन एम होता है। ये फोकस क्या करता है? पॉपुलेशन लेवल हेल्थ प्रमोशन एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। इसका मेन गोल इस फेज का कि रिड्यूस करना एमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर। कैसे? इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है लाइक प्रमोट हेल्दी ईटिंग इन चिल्ड्रन टू अवॉइड ओबेसिटी एंड हाइपरटेंशन। बच्चों को अगर बचपन से सही सही खाना खिलाएंगे तो उन्हें ओबेसिटी नहीं होगा। जब ओबेसिटी नहीं होगा तो ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ द हाइपरटेंशन एंड ओबेसिटी से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो अगर ओबेसिटी नहीं होगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। तो ये एक्चुअली हेल्थ प्रमोशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है ये फेस, सो दैट कि पीपल खुद अवेयर हो जाए इस प्रॉब्लम को लेके एंड वो कोई गलत चीज़ ना करे, जैसे कि ज़्यादा ना खाए या फिर कोई भी मतलब सिगरेट ना पिए, ये जिसकी वजह से उनको आगे जाके मान लो इम्फाइसेमा हो सकता है या लंग की कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, सीओपीडी हो सकता है। तो ये सब हेल्थ प्रमोशन के अंडर आता है प्राइमोडियल फेज। इसमें मेन यही बात है कि ये रिस्क फैक्टर के अपीयर होने से पहले ही या डेवलपमेंट होने से पहले ही उसको प्रिवेंट कर दे, हेल्थ प्रमोट करके या कैसे भी करके अवेयरनेस फैला के। दिस इज़ ऑल अबाउट प्राइमोडियल फेज। सेकेंड फेज इज प्राइमरी फेज। इसमें क्या होता है कि ये एम करता है इनहिबिट करने का ऑनसेट ऑफ डिजीज़ को इन अ हेल्दी इंडिविजुअल बाय रिड्यूसिंग द एक्सपोजर टू रिस्क फैक्टर। इसका फोकस होता है प्री पैथोजेनिक फेज। गोल क्या है? रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ डिजीज़। और ये जो फेज होता है ना, ये कोई मतलब डिक्रीज़ नहीं करता है ऑकरेंस ऑफ डिजीज़ को या प्रोलॉन्ग नहीं कर रहा है लाइफ को, बट इंक्लूड कर रहा है कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल कैसे ये करेगा? इम्यूनाइजेशन के थ्रू, लाइक अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज लाइक पोलियो। दिस इज ऑल अबाउट द प्राइमरी phases. Now the second phase is secondary phase. It focus on early detection and treatment of disease during its asymptomatic phase to heart progression. इसका फोकस मेन होता है पैथोजेनिक फेज में। गोल क्या है? रिड्यूस द प्रिवलेंस ऑफ डिजीज़। एग्जाम्पल स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर हाइपरटेंशन और अल्सो लाइक डायबिटीज़ भी हो सकता है और भी बहुत सारे केसेस जो कि स्टार्टिंग में मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। क्या है मेन बात? क्या है कि स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द अनरिकॉग्नाइज डिजीज़ इन द पॉपुलेशन बाय मीन्स ऑफ अप्लाइड टेस्ट। सो स्क्रीनिंग टेस्ट यूजफुल होता है इस फेज़ में, सेकेंडरी फेज़ में, जहाँ अर्ली डिटेक्शन कर पाए सो दैट कि मतलब बाद में प्रॉब्लम ना हो। इसमें जब वो एसिम्प्टोमेटिक फेज़ में होता है तभी उसका डिटेक्शन हो जाता है इसमें, सेकेंडरी फेज़। The last phase is tertiary phase. It involves the measure to reduce the complication, disabilities and suffered caused by ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड डिजीज़। ये लेट पैथोजेनिक फेज में आता है। इसका गोल यही है टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ डिजीज़, रीस्टोर हेल्थ। जैसे कि फिजियोथेरेपी होता है जिसके थ्रू पेशेंट फिर से रिवाइव कर पाए, वो फिर से चल पाए। ये सब इसका एग्जांपल हो सकता है। ये मतलब इन्वॉल्व उस मेजर को करता है सो दैट की कॉम्प्लिकेशंस जो अब हो चुके हैं, जो बीमारी है उसका आगे जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं और डिसेबिलिटीज़ हो सकते हैं, उसको किस तरह से रिड्यूस किया जाए सो दैट कि उसकी सफरिंग सब कम हो जाए। ये टर्सरी फेज़ में आते हैं। तो प्राइमोडियल फेज़ क्या था? वो रिड्यूस करता था रिस्क फैक्टर को बिफोर दे अपीयर, उसका डेवलपमेंट को ही रोक देता था। उसके बाद आता था सेकेंडरी फेज, प्राइमरी फेज। प्राइमरी फेज में क्या था? ऑनसेट ऑफ द डिजीज़ को ही रोकता था। सो दैट कैसे? बाय एक्सपोजर को ही रोक के, लाइक एक्सपोजर टू द रिस्क फैक्टर को रोक के ऑनसेट ऑफ डिजीज़ रुक जाता था। ठीक है। सेकेंडरी में क्या था कि लाइक फोकस करता था अर्ली डिटेक्शन में। और फिर अब टर्सरी जो फेज़ है इसमें उस कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए इसमें ये कुछ प्रोग्राम्स होते हैं। तो दिस इज़ द लेवल ऑफ द प्रिवेंशन। 4 लेवल थे इसमें। थैंक यू।